हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी होने का कारण है, एक तो शुगर युक्त जो पदार्थ हैं, जो मीठे पदार्थ हैं उनको खाने से। दूसरा है गैस युक्त जो पेय पदार्थ हैं, जो गर्मियों में अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो ये एक एसिडिटी करने वाले पेय पदार्थ हैं। दूसरा है बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहना, और दूसरा खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, ज़्यादा और अनियमित चटपटा खाना, मसालेदार चीज़ें हैं वो खाना, कुछ अन्य अम्लीय पदार्थ हैं वो खा लेते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी होने का कारण है। और एक कारण ये भी है कि अनियमित रूप से खाना खाना बिना किसी टाइम के, आज सुबह खा लिया, कभी शाम को, कभी दोपहर, कभी इस तरीके से। कुछ लोगों में खाने की जो एलर्जी होती है, कोई ऐसी चीज़ जो उसको एलर्जी करती है, उससे भी कई बार है वो एसिडिटी होती है कुछ पेशेंट्स में। भोजन करने के बाद मुंह में अगले 2 घंटे के लिए पीएच है वो एसिडिक मतलब लो आ जाता है, और लार है उस एसिड को कम करने की कोशिश करती है। लेकिन हम लगातार कुछ ऐसी अनियमित चीज़ें खाते रहते हैं तो लार अपना काम है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाती, उससे भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट में खाना खाने के बाद में पेट में एसिड बनता है जो भोजन को पचाने में काम आता है, लेकिन जब हम भोजन को अप्राकृतिक बनाकर खा लेते हैं तो ये एसिड की मात्रा है वो पेट में ज़्यादा बनती है, और इसी से एसिडिटी होती है। इससे पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, इसको हम हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। और कुछ पेशेंट में कम पानी पीने के कारण भी एसिडिटी होती है। अब आता है एसिडिटी से मुंह में छाले भी हो सकते हैं, और पैरों में बार बार क्रैम्प पड़ने लगते हैं, और पैर हैं वो उनमें भारीपन महसूस होता है। और अधिक एसिडिटी के कारण उनकी तीव्रता अधिक होने से जो दांतों की जो ऊपरी परत है इनेमल, वो भी नष्ट हो जाती है। यदि आपकी स्किन है वो ऑयली है और मौसम में भी नमी है, उसके बावजूद भी आपके होंठ फटते हैं बार बार, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि आपके पेट में एसिडिटी बन रही है। एसिडिटी से त्वचा है, जो स्किन है वो ड्राई रहने लग जाती है, क्योंकि इससे एसिडिटी के कारण है वो त्वचा की नमी को सोख लेती है, और कई बार इससे खुजली और अन्य संक्रमण भी हो सकते हैं। और बार बार एसिडिटी बनने से मुंह में भी बदबू आने का कारण बनता है, क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आती हैं। बैक्टीरिया की संख्या है वो मुंह में बढ़ जाती है, और थोड़े टाइम बाद में ब्लीडिंग वगैरह होना ये भी स्टार्ट हो जाता है मसूड़ों से। एसिडिटी के इलाज के लिए मार्केट में बहुत सी मेडिसिन आती हैं, लेकिन इनका उपयोग इमरजेंसी में करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार एसिडिटी बन रही है और बार बार हम मेडिसिन के ऊपर चल रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि एसिडिटी बनने का कारण क्या है, उसके ऊपर गौर करना होगा, ताकि हम जड़ से उस चीज़ को ख़त्म कर सकें। इसके लिए एक तो पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। एक है, जब एसिडिटी हो रही है तो टमाटर और चावल का उपयोग है वो कम से कम करें। एक है केले का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि केले में एक तो पोटेशियम होता है जो एसिडिटी को कम करता है, और एक केले में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। एक है तुलसी में 5-6 पत्तियां तुलसी की चबाएं और उनको चूसें, उनसे भी आराम मिलेगा। एक है इलायची, 2 इलायची को पानी में गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पीने से उसमें भी एसिडिटी में आराम मिलता है। इलायची को ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक एलोवेरा है, उसका भी उपयोग है इस एसिडिटी को कम करने में। एक है लौंग में भी कुछ रासायनिक तत्व हैं जो पाचन तंत्र को साफ रखते हैं। एक है आंवले का पाउडर बना के भी ले सकते हैं, और इसको मुरब्बे के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं सुबह खाली पेट। एक होता है दूध में कैल्शियम होता है, और इसको ठंडे दूध को आप एसिडिटी में बहुत अच्छा यूज ले सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें चीनी ना मिली हो। दूध में थोड़ा शुद्ध घी भी मिला सकते हैं तो ये ज़्यादा असर करेगा। कुछ पेशेंट्स में एसिडिटी बनती है और खट्टी डकारें आती हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बाईं साइड की करवट लेके सोएं, दाईं साइड में ना सोएं, क्योंकि आमाशय जो खाने की जो थैली है वो अपने लेफ़्ट साइड में, बाईं साइड में होती है।
और इसलिए चांसेस ज़्यादा होंगे अगर वो दाईं साइड में करवट लेके सो रहे हैं तो। कुछ लोग एसिडिटी को मिटाने के लिए तंबाकू, स्मोकिंग या सिगरेट वगैरह का यूज करते हैं, तो मेरा मानना है कि वो इन चीज़ों को ना यूज करें। प्रकृति प्रदत्त सब कुछ चीज़ें हैं जो एसिडिटी को कम कर सकती हैं। कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस चीज़ को पकड़ना है कि किस चीज़ की वजह से एसिडिटी हो रही है। खाने का टाइम है, कौन सी चीज़ अपन खा रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेडिकेटेड पाउडर, मेडिसिन, इंजेक्शन, इनका उपयोग कम से कम करें। हाँ, एसिडिटी में अगर इमरजेंसी है और दर्द भी हो रहा है पेट में, तो उसके लिए आप इंजेक्शन या दवाई या मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर ना यूज करें, यही बेहतर होगा। एसिडिटी कम करने वाली चीज़ें केला, दूध, लौंग, इलायची, एलोवेरा, ये जो चीज़ें हैं इनको एक साथ ना यूज करें। इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज करके कुछ टाइम वेट करें ताकि उनका पता चले कि इसका कितना रिजल्ट है। सब चीज़ों का अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग उपयोग है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।